गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम कर रहे हैं हम, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में इसके जनरल कैरेक्टर्स किए थे। और आज हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि उनको, ये जो एनिमल किंगडम है इसमें जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं उनको किस ढंग से आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है या बांटा गया है ना। तो उसके लिए वैसे तो एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है और उसमें लगभग 35 फाइलम है, ठीक है। ये जो स्कीम है, आपको अगर याद है फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि किस तरह से किंगडम जो है उसको फाइलम में बांटा जाता है। फाइलम को क्लासेस में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिलीज़ में, है ना। इस तरह से कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये आपको एक बताया था। तो एनिमल किंगडम को भी आगे फर्दर 35 फाइलम में बांटा है इसको, ठीक है। फाइलम एक अकेले को बोलते हैं, बहुत सारे हो तो फाइला। तो मतलब इस एनिमल किंगडम के आगे कितने 35 फाइला में इसको बांटा है। लेकिन हमने जो पढ़ने हैं और जो हमारे सिलेबस में हैं वो 11 फाइला हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं। तो वो 11 हमने सिर्फ पढ़ने हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस ढंग से इनको बांटा गया है। देखिए, एनिमल किंगडम जिसमें कि मल्टी सेल्यूलर हिट्रोट्रॉफ्स रखे गए हैं सारे, है ना, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले। और जितने भी एनिमल्स हैं, देखो पहले तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टर्स में कि सेल्यूलर लेवल भी हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जो सेल्यूलर लेवल वाले एनिमल्स थे, यानी जिनमें अलग अलग काम के लिए सेल्स हैं अलग अलग, है ना, उन सबको अलग कर दिया गया इनटू फाइलम। उस फाइलम का नाम क्या है, पॉरीफेरा, ठीक है। और जो बाकी बच गए, है ना, यानी जिनमें टिश्यू लेवल था या ऑर्गन लेवल था या ऑर्गन सिस्टम लेवल था, ये सारे बच गए। अब इनको किस आधार पर बांटा, सिमिट्री के आधार पर, ठीक है। इनमें से अभी एक ही फाइलम हुआ ना पॉरीफेरा, अभी 10 फाइलम है। 10 फाइलम जो हैं अब उनको देखो सिमिट्री के आधार पर, सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री और बायलैटरल सिमिट्री, ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो जिनमें रेडियल सिमिट्री थी वो 2 फाइलम है, ये सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा। और बाकी बच गए बायलैटरल सिमिट्री वाले। तो अब उन सबको बांटा किस आधार पर, सिलोम के आधार पर या बॉडी कैविटी के आधार पर। ये भी हमने कर लिया है। आपको बताया था कि जिनमें बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी, उनको सीलोमेट्स कहते हैं। जिनमें नहीं होती है वो एसिलोमेट्स होते हैं। और बीच की कैटेगरी कौन सी होती है, फॉल्स कैविटी वाले, है ना, या फॉल्स सिलोम वाले, स्यूडो सिलोमेट्स। तो सिलोम के आधार पर इनको बांटा अब, यानी जिसमें नहीं था सिलोम वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गए, इसमें फ्लैट वर्म्स आते हैं। जो फॉल्स सिलोम वाले थे उनको डाल दिया एशेल्मिन्थ्स में, इसमें राउंड वर्म्स आते हैं। और जो ट्रू सिलोम वाले हैं वो ये 6 फाइलम है। एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है, आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, मलस्का जिसमें शेल वाले एनिमल्स आते हैं, और इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश वगैरह आती है, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस तरह से इनको बांटा गया है। और यही हैं वो 11 फाइलम जो हमने पढ़ने हैं एक एक करके, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एशेल्मिन्थ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसी सीक्वेंस में ये पढ़े जाएंगे, क्योंकि आपको बताया है कि इवोल्यूशन जिस हिसाब से हुआ है, या हम कहते हैं जो सबसे सिंपल से हम धीरे धीरे सबसे हायर एनिमल्स तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में इनको हम पढ़ेंगे। कॉर्डेटा सबसे हमारा एडवांस्ड फाइलम है और इसी में आएंगे जो वर्टिब्रेट्स हैं, जितने फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। बट फिलहाल ये 11 फाइला हैं जो हमने पढ़ने हैं। और कैसे इनको बांटा है, ये स्कीम जो है ये आपकी सीबीएसई की बुक्स में दी हुई है, ठीक है ना। पहले सेल्यूलर लेवल देखा और पॉरीफेरा को अलग कर दिया, फिर सिमिट्री देखी और इन दोनों को अलग कर दिया, उसके बाद सिलोम के आधार पर इनको बांटा है, ठीक है। अदरवाइज़ एक जनरल क्लासिफिकेशन जो है वो ये भी देते हैं एनिमल्स में कि उनको नोटोकॉर्ड के आधार पे बांटते हैं। नोटोकॉर्ड भी आपको बताई थी कल पिछले लेक्चर में कि जिनमें होती है वो कॉर्डेट्स हैं, जिनमें नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो उस आधार पर भी आप इनको देख सकते हो कि ये कॉर्डेट्स हो गए अलग, है ना,
यानी जिनमें नोटोकॉर्ड है, और इससे पीछे ये जितने भी हैं 10 फाइलम, ये सारे क्या हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इस आधार पर भी आप इनको बांट सकते हो। तो अब इन फाइलम को एक एक करके हमने लेना है और इनके जस्ट जनरल कैरेक्टर्स करने हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सबके 5 या 6 कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं हर फाइलम के, वो करने हैं। तो सबसे पहले आएगा फाइलम पॉरीफेरा। नाउ पॉरीफेरा फाइलम जो है, दिस इज़ द लोएस्ट, है ना, और सबसे सिंपल है ये। जैसे मैंने कहा कि अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें तो सबसे सिंपल आएगा ये, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा देखो नाम से ही पता चल रहा है, पोर्स, है ना। इसकी पूरी बॉडी में क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, या ओपनिंग्स या छेद छेद रहते हैं पूरी बॉडी में। इनफैक्ट आप इसका पहले डायग्राम देख सकते हो, इस तरह से दिखते हैं। इस फाइलम में जो रखे हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो इस तरह के दिखते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर ये डॉट्स डॉट्स आप देख रहे हो, इस पर भी देख रहे हो, ये सारे पोर्स हैं इसकी बॉडी में, ठीक है। इसमें अगर इनके नाम देखें तो दिस इज़ साइकन, दिस इज़ यूस्पॉन्जिया एंड दिस इज़ स्पॉन्जिला। इनफैक्ट इनकी पूरी बॉडी में जैसे हम कह रहे हैं छेद छेद होते हैं, तो ये कैसे दिखते हैं, स्पॉन्जेस जैसे। स्पंज या स्पॉन्ज जो भी आप कहते हो, स्पॉन्ज समझते हो ना आप, जो जितने भी ये हमारे कुशन्स या सोफ़ा वगैरह होते हैं, इनमें से इनको फाड़ के अंदर से स्पंज जो निकलता है ना, तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिखते हैं ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। सो इनका कॉमन नाम क्या है, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। देन नेक्स्ट फीचर आता है इनका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर मोस्टली मेरीन। मेरीन का मतलब याद रखना आपने, यानी खारे पानी में मिलने वाले, यानी कि समुद्र में मिलने वाले। तो ज़्यादातर तो ये समुद्र में मिलते हैं, लेकिन कुछ इनमें से जो हैं दे आर फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जो नदी नालों का पानी होता है, और या झीलों का। तो एक एग्जांपल इसने स्पॉन्जिला दे रखा है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। स्पॉन्जिला कौन सा है, ये वाला, दिस इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। बाकी ज़्यादातर जो हैं ये समुद्र में मिलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इनका, सिमिट्री आप ले लीजिए। सिमिट्री कैसी है इनमें, तो इन्हीं डायग्राम से अगर हम देखें, ये जो इस तरह के सिलिंड्रिकल शेप वाले हैं, इनको आप कह सकते हो कि इनमें रेडियल सिमिट्री है, ठीक है। इनमें रेडियल सिमिट्री है, जबकि ये जो है जैसे स्पॉन्जिला, इसमें किसी भी तरह की सिमिट्री नहीं है, ठीक है ना। ये ना तो इसमें बायलैटरल सिमिट्री है, ना ही रेडियल सिमिट्री है। तो इस पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि कुछ एक जो हैं उनमें रेडियल सिमिट्री मिलती है, और कुछ एक जो हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह की सिमिट्री नहीं मिलती है। देन वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लेना है, इम्पॉर्टेंट लेने हैं आपने, सिर्फ सारे नहीं लेने हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, ये वो पॉइंट आ गया जो हमने किया था कि सेल्यूलर लेवल। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर लेवल, यानी हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। सेल लेवल पे ही काम होता है, इसमें टिश्यूज़ नहीं हैं, ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, है ना, सिर्फ सेल्स होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जर्म लेयर्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि 2 जर्म लेयर्स से जो डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डाई मीन्स 2, है ना। और वो 2 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तीसरी तो जो लेयर है मीजोडर्म, वो हायर एनिमल्स में मिलती है। अभी फ़िलहाल क्या है कि दीज डेवलप फ्रॉम 2 जर्म लेयर्स ओनली, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट इज़ बॉडी कैविटी की बात करें तो इसमें इसकी जो बॉडी है आप देख रहे हो, इस तरह की सिलिंड्रिकल बॉडी है ना, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना, इसको अंदर से आप देखें तो ये कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये जो आप देख रहे थे ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का, तो इसकी बॉडी में बीच बीच में जो है एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। देखो स्पॉन्जेस तो इनको बोलते ही हैं, बाकी सीलोम खाली कैविटी को बोलते हैं ना, तो ये सील वर्ड वहाँ से आया है। तो ये बीच में, हालांकि ये ट्रू सीलोम नहीं है किसी भी तरह से, बट ये खाली कैविटी है तो इसको स्पॉन्जोसील कह रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव अ लार्ज कैविटी, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी होती है, उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, और यहाँ से खुलती है ये, ठीक है, बाहर को। तो ये जो ओपनिंग है ऊपर, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। और इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी में हमने कहा था पोर्स होते हैं, तो ये हैं वो पोर्स, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये छेद हैं, है ना। दीज ऑल आर कॉल्ड ऑस्टिया। ये जो इसकी बॉडी पे जितने भी छेद होते हैं इनको बोलते हैं एक अकेला ऑस्टियम और बहुत सारे ऑस्टिया। तो कहने का मतलब ये पानी में रहता है ना, तो पानी यहाँ से इन कैविटीज़ से भी अंदर एंटर होता है,
और अल्टीमेटली यहाँ से बाहर जा सकता है ना, या यहाँ से भी एंटर हो सकता है। तो इस तरह से ये पूरा, इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा कि इसमें, इसकी बॉडी में ये पूरा कैनाल सिस्टम बना होता है। ठीक है, कैनाल्स कह सकते हो ना आप इनको, ये जो अलग अलग चैनल्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका बनता है, कैनाल सिस्टम। ठीक है, सो दे हैव अ कैनाल सिस्टम, जिसमें कि ये देखो जो स्पॉन्जोसील है और जो ऑस्टिया हैं आपस में वो कनेक्टेड हैं। इसके अलावा ये एक पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि इनकी बॉडी में स्केलेटन के नाम पे क्या है। देखो स्केलेटन ज़रूरी नहीं है हड्डियाँ, और उन्हीं को कहते हैं। स्केलेटन का मतलब होता है कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर बॉडी में जो भी है। तो इनकी बॉडी में हार्ड स्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ क्या होता है, देर आर प्रेजेंट सम स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स, मतलब ये थोड़े से हार्ड फाइबर्स होते हैं या कांटों की तरह, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये देखिए है ना, स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, और ये जो शार्प से दिख रहे हैं आपको ये स्पिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखे हैं इन्होंने, ये कांटे कांटे जैसे, दीज आर स्पिक्यूल्स। तो स्केलेटन के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि दे हैव स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसके अलावा जो पॉइंट्स आपने लिखने हैं वो हैं कि इनमें रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन वगैरह कैसे होता है, डायरेक्टली बॉडी सरफेस से, यानी कि सेल्स के थ्रू ही। ठीक है, और एक चीज़ इनमें, वैसे तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन एक जो खास अगर आप ये याद रख सकते हो नाम, क्वानोसाइट्स। ठीक है, सबसे मेन जो सेल्स हैं इनके, उनको क्वानोसाइट्स कहते हैं। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होती है, ए सेक्शुअली भी और सेक्शुअली भी। ए सेक्शुअल का क्या तरीका है, बडिंग। जैसे ये है, ये पेरेंट है मान लो, तो इसमें से एक बड निकलती है छोटी सी, और वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, फिर यहाँ से अलग होके वो नया बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे हाइड्रा में आपने पढ़ा है, तो वैसा ही इसमें भी होता है, बडिंग से ये डिवाइड करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है, यानी कि जिसमें कि गैमीट्स बनते हैं और फ्यूजन होता है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमीट्स जो हैं, मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल नहीं होता है, एक ही सेम ही, जैसे ये एक ही एनिमल जो है वही स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करता है, वही एग भी प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, जिनमें कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी मेल अलग और फीमेल अलग नहीं होता है। ठीक है, एक ही, जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो अर्थवर्म में भी ऐसे ही होता है। तो उसमें क्या है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। इसके अलावा फिर जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट जो है इस केस में वो कैसी होती है, इट इज़ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें कि एक लार्वल स्टेज आती है बीच में। ठीक है, जैसे कि हायर उसमें भी अगर आप देखें, जो ये बटरफ्लाइज वगैरह है ना, उनमें भी ऐसे ही होता है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एग से पहले लार्वा निकलता है कैटरपिलर, और फिर वो मैच्योर होता है बाद में इनटू एडल्ट बटरफ्लाई, है ना। वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि एक लार्वल स्टेज आती है बीच में, एक लार्वल स्टेज आती है, उसका नाम है एम्फीब्लास्टुला, अगर आप इसको याद रख सको। तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें कि बीच में एक लार्वा बनता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर लार्वा ना बने, सीधे ही एडल्ट बन जाए, तो हम उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, लार्वल स्टेज है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि आपने अपने नोट्स जब बनाने हैं तो इन सबको लिख लीजिए, लेकिन जब याद करना है आपने तो सिर्फ 5 या 6 जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने हैं, उतने ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता सारे होने चाहिए। और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो अभी जो मैंने आपको 3 डायग्राम्स दिखाई, वही तीनों आपने नाम याद रखने हैं। ठीक है, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया, ये तीनों। इसमें से साइकॉन और यूस्पॉन्जिया दोनों समुद्र में मिलते हैं, हमने कहा। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, और यूस्पॉन्जिया खास तौर से देखो, यू मीन्स ट्रू, और ये वाकई बिल्कुल स्पंज जैसा ही दिखता है। ठीक है, सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो कि इस फाइलम
में रखे गए हैं पोरिफेरा में। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट फाइलम, और इसी तरह से हमने बाकी फाइलम भी करने हैं एक एक करके, और उनमें उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने हैं। बट अभी फ़िलहाल पहला फाइलम है ये, इसके आपने नोट्स बना लेने हैं। अगर हो सका तो मैं आपको बना के भेज दूंगी जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि किस तरह से आपने इसको शॉर्ट में लिखना है। अगर आप लोगों के पास सीबीएसई की बुक्स हैं तो उसमें ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है, जैसे फाइलम पोरिफेरा सिर्फ इतना है और इसमें सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, तो यहाँ से आप उठा सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, राइट। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो and thank you for now.